चालू कर दें उसके। हेलो एंड गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू येट अनदर सेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। सो आज के सेशन की शुरुआत भी हमेशा की तरह एक बहुत ही अच्छा से पॉजिटिव मैसेज के साथ करेंगे। तो गाइज, हमेशा स्टूडेंट लाइफ के अंदर समय, टाइम का बहुत इंपॉर्टेंस होता है ना। तो हम कभी भी टाइम को लाइटली नहीं लो, क्योंकि ऐसा क्या कहा जाता है कि समय जो होता है, टाइम जो होता है, वो बहरा होता है, वो किसी की सुनता नहीं है, ठीक है। वो अपने धुन में चलता रहता है, लेकिन अंधा नहीं होता, देखता सब कुछ है। तो आप जो काम करते हो दिल से पूरे दिन, पूरा साल, बिना रुके, बिना थके, वो कंसिस्टेंसी, वो टाइम की कदर आपको लास्ट में पे करके जाएगी डेफिनेटली, है ना। सो लास्ट सेशन की तरह इस सेशन में भी हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस के एप्लीकेशन की ही बात करने वाले हैं, राइट। सो चलिए बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं। जो भी न्यू हमारे सब्सक्राइबर्स हैं उनको वेलकम करना चाहूँगा फिनिक्स केज यूट्यूब चैनल, फिनिक्स इंस्टीट्यूट पर, एंड ऑल्सो टू द न्यू व्यूवर्स राइट नाउ आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, वो लाल बटन जो दिख रहा है उसको दबा दीजिए एंड ज्वाइन हो जाइए फिनिक्स के रिवॉल्यूशनरी इनिशिएटिव के साथ। फिनिक्स इंस्टीट्यूट एंड मुकेश दादवानीस फिनिक्स, हमारी दो यूट्यूब चैनल्स हैं, आप दोनों को सब्सक्राइब कर लीजिए, वहाँ पर हम लोग सारी चीज़ें अपडेट करते रहेंगे, ठीक है। सो लास्ट क्लास में हम लोग ने क्या देखा था, हम लोग ने लास्ट क्लास में गाइज लॉ ऑफ होमोजिनिटी की बात की थी, राइट। तो लॉ ऑफ होमोजिनिटी के बेस पर आज कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं, प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी के बेस पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे एंड उसको और अच्छे से एप्लीकेशन कैसे करना है वो समझने की कोशिश करेंगे, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो x इज इक्वल्स टू AT प्लस BT स्क्वायर, एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है जिसमें एक इक्वेशन है x इज इक्वल्स टू AT प्लस BT स्क्वायर, ठीक है। तो इट इज़ अ डिस्टेंस, x इज़ अ डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉडी। जब आपको अगर किसी एक का पता चल जाता है कि ये क्या है, दिस इज डिस्टेंस, ठीक है, तो आपके दिमाग में एक चीज़ बहुत क्लियर होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी कि दो डिस्टेंस ऐड होने के बाद ही कोई डिस्टेंस मिलता है। मतलब ये दोनों भी कंबाइन होकर आपको डिस्टेंस ही देंगे और ये दोनों भी कंबाइन होकर आपको डिस्टेंस ही देने चाहिए, ठीक है। तो डायमेंशनल फॉर्मूलाज हमें क्या सिखाते हैं कि ये AT जो है वो भी डिस्टेंस के जैसा है, मतलब A इंटू टी इज ऑल्सो इक्वल टू L1 एंड BT स्क्वायर जो है दैट इज ऑल्सो इक्वल टू L1। तो ये दोनों डिस्टेंस ऐड होके ही आपको डिस्टेंस देंगे, ठीक है। जैसा मैंने आपको कहा था कि रुपीज ऐड होके कभी डॉलर नहीं देगा, वो रुपीज ऐड होके रुपीज ही देगा, डॉलर ऐड होके डॉलर देगा। मास और टाइम को आप कभी ऐड नहीं कर सकते। 5 किलो और 5 सेकंड कितना होता है, 5 किलो प्लस 5 सेकंड कभी नहीं कर सकते, राइट। बट हाँ, 5 kg और 10 kg को ऐड करके 15 kg बनाया जा सकता है, 5 सेकंड और 10 सेकंड को ऐड करके 15 सेकंड बनाया जा सकता है। मतलब जब कभी भी एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, इक्वल टू होता है, तो जो क्वांटिटीज़ होती है, फिजिकल क्वांटिटीज़, वो कभी चेंज नहीं होती है, वो हमेशा सेम रहनी चाहिए। तो यहाँ भी लेंथ और लेंथ को ऐड करने के बाद ही रिजल्ट में आपको लेंथ मिलना चाहिए, ये हमें कहता है कौन, प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी। तो यहां पर गाइज आपको ये पूछा है फाइंड आउट, है ना, क्या पूछा है, व्हाट आर द यूनिट ऑफ बी, देन व्हाट्स द यूनिट ऑफ बी। तो आपको बी का यूनिट यहां पे फाइंड करना है कि क्या होगा, यूनिट क्या होगा फाइंड करना है, ठीक है। तो इस इक्वेशन को हम लोग टारगेट करेंगे क्योंकि बी जो है वो इस इक्वेशन में हमें दिया हुआ है। तो लेट्स से इस इक्वेशन के हिसाब से बी इक्वल्स टू क्या होगा, L1 डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर, है ना। तो इट इज़ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें सारे यूनिट जो लेंथ के दिए हुए हैं वो किलोमीटर में दिए, तो इसका टेंशन नहीं लेना, किलोमीटर भी एक लेंथ ही है, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं कि SI में ही आपको देंगे, ठीक है, SI बिना वाला भी यूनिट आपका हो सकता है, फाइन। तो चलिए, तो यहाँ पे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपको एक ही ऑप्शन मैच हो रहा है, दैट इज ऑप्शन सी एंड दैट इज द करेक्ट आंसर। तो ये एक एक्सीलरेशन की तरह क्वांटिटी एक्ट करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे गाइज, यहाँ पे एक बेहतरीन क्वेश्चन है, थोड़ा इक्वेशन आपको दिखना ही रहा होगा, तो मैं आपको बहुत अच्छे से और एक बार लिख के बता देता हूँ कि इक्वेशन कुछ ऐसे दिया हुआ है, अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा ई रेस टू माइनस बीटा एक्स स्क्वायर बाई KT, ठीक है। ये आपको क्या दिया हुआ है, द वर्क डन बाय गैस मॉलिक्यूल। तो दिस इज अ फॉर्मूला फॉर वर्क डन, ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, आपको बता दूं दिस इज एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। और उसके आगे दो कोई कांस्टेंट्स है। तो क्वेश्चन को और अच्छे से रीड करते हैं कि इन अ टिपिकल कंबशन इंजन द वर्क डन बाय गैस मॉलिक्यूल इज गिवन बाय W विच इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर बीटा exponential of minus beta x square by KT, where x is the displacement, k is the Boltzmann constant and T is the temperature. If alpha and beta are constants,
देन व्हाट विल बी द डायमेंशन ऑफ अल्फा। ये क्वेश्चन पूछा गया 26 फरवरी मॉर्निंग शिफ्ट जेई मेंस एग्जाम शिफ्ट 2021। ठीक है, तो बहुत ही लेटेस्ट क्वेश्चन है, लास्ट ईयर का ही क्वेश्चन है। तो इसको हम कैसे क्रैक करेंगे चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर भी मैं अप्लाई करने वाला हूँ एक ही रूल। जो रूल क्या कहता है मुझे मैंने आपको सिखाया था लास्ट लेक्चर के अंदर कि कभी भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिया हो, कोई भी इक्वेशन में आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिखे, कभी भी दिखता है, तो ई रेस टू अगर ऊपर है, मान लो यहाँ पे कुछ भी मैं लेता हूँ p बाई क्यू, ऐसा कुछ दिया हुआ है, तो ई रेस टू ऊपर वाली जो क्वांटिटी होती है ये हमेशा डायमेंशनलेस होती है। कैसी क्वांटिटी होती है गाइज ये? दीज आर ऑलवेज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। डायमेंशनलेस क्वांटिटी ऐसी होगी, इसका मतलब क्या कि ऊपर वालों का डायमेंशन वो नीचे वालों के डायमेंशन को कैंसिल करना चाहिए। मतलब ये बीटा इंटू एक्स स्क्वायर जो है डिवाइडेड बाय बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इंटू टी जो है, ठीक है, तो वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल करना चाहिए। तो ऐसा तभी पॉसिबल है जब यूनिट ऑफ बीटा एक्स स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू यूनिट ऑफ के इंटू टी। मतलब अगर ये दोनों मिलकर टाइम देते हैं तो ये दोनों मिलकर भी अगर टाइम देंगे तो ही टाइम एक दूसरे को कैंसिल करेगा और ये पूरी जो क्वांटिटी है वो डायमेंशनलेस हो जाएगी। और ई रेस टू ऊपर वाली जो भी क्वांटिटीज होती है वो हमेशा डायमेंशनलेस होती है। ये नेट का इशू है, किसका इशू है? तो हो गया? लेट मी चेक कर लेते एक बार हुआ कि नहीं। लाइव में दिखना चाहिए ना, यहाँ पे चेक कर लेते एक बार। यहाँ पे ब्लैंक आ रहा है, यहाँ पे ब्लैंक आ रहा है। हाँ पर ये छोटा सा, हाँ आ गया। यस ओके चलिए गाइस, सो थोड़ा टेक्निकल ग्लिच था बट नाउ वी हैव रिजॉल्व्ड इट। हम लोग ने रिजॉल्व कर लिया है, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं।
लेट्स स्टार्ट विद दिस. सो वर्क डन इज इक्वल्स टू, ये आपको दिया हुआ है अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा माइनस बीटा एक्स स्क्वायर अपॉन ई के टी. तो जैसा मैंने आपको कहा था कि एक्सपोनेंशियल के ऊपर वाले होते हैं वो हमेशा डायमेंशनलेस होते हैं. तो उसके लिए इसको डायमेंशनलेस, जैसे ई रेस टू मैंने आपको बताया ए बाई बी, लेट अस से ई रेस टू ए बाई बी है. तो ये डायमेंशनलेस होने के लिए, ये ए बाई बी को डायमेंशनलेस होने के लिए मैंने कंडीशन बताई थी कि ऊपर वाले का यूनिट और नीचे वाले का यूनिट सेम होना चाहिए. मतलब ये आपका जो बीटा एक्स स्क्वायर है, जिसको मैंने एक यहाँ पे बोला है वो, और बी जो है वो मेरा के टी है, डिवाइडेड बाई के टी है, ऐसा कुछ आ रहा है. तो यहाँ पर बीटा एक्स स्क्वायर की जो क्वांटिटी है वो के इंटू टी की क्वांटिटी जैसी होनी चाहिए, तभी जाके ऊपर वाला नीचे वाले को कैंसल आउट करेगा. मतलब यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि अगर ये टाइम है तो इसको भी टाइम बनना पड़ेगा, तब जाके एक दूसरे को कैंसल आउट करेंगे और ई रेस टू ऊपर वाला एक्सपोनेंशियल होगा, तब ये इक्वेशन वैलिड होगा. क्योंकि एक्सपोनेंशियल के ऊपर कोई यूनिट नहीं होना चाहिए, वो डायमेंशनलेस होना चाहिए, नहीं तो वो इक्वेशन ही वैलिड नहीं होगा ना, इक्वेशन ही गलत हो जाएगा. क्योंकि ई के ऊपर तो कांस्टेंट वैल्यूज होती है और उसकी वैल्यू हमें मिलती है. क्लियर गाइस? तो यहां पर एक चीज हमें पता चलती है कि ऊपर वाले का नीचे वाले का यूनिट सेम होना चाहिए. तो यहां पे गाइस मुझे k मिल जाएगा. k ना व्हाट इज k? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, सॉरी, मुझे बीटा मिल जाएगा. व्हाट इज बीटा? kt बाई एक्स स्क्वायर. ठीक है. सो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट जो हमें मिला दैट इज kt बाई बीटा हमें मिला दैट इज kt बाई एक्स स्क्वायर. तो नाउ यहां से गाइस मैं कह सकता हूं कि अगर मुझे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का फॉर्मूला पता है और मैंने यहां पे पुट किया, तो मुझे बीटा का कुछ ना कुछ एक इजी फॉर्मूला मिल जाएगा. तो लेट अस सी दैट. तो यहां पर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट हमने कहां पे देखा था? तो एनर्जी इज इक्वल्स टू 3/2 kBT, यहां पे हमने देखा था. तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट क्या होता है? एनर्जी अपॉन टेम्परेचर, है ना. एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल के फॉर्मूला में मैंने आपको बताया था डायमेंशनल फॉर्मूला, बेटा बार बार रिवाइज करना, बहुत अच्छे से डायमेंशनल फॉर्मूलाज लिस्ट आउट कर लेना एंड बेटर वे में उसको याद रखने की कोशिश करना, जिससे आप कॉम्पिटिटिव के सारे क्वेश्चन कर पाओ. क्योंकि क्वेश्चन देखो, जैसा मैंने आपको बताया, इट्स 26 फरवरी मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन है, 2021 का, लास्ट ईयर का ही है. ठीक है. सो के बी इज इक्वल्स टू ई बाई बी, एनर्जी अपॉन टेम्परेचर, ई बाई टी. सो के की जगह पे अगर हम एनर्जी अपॉन टेम्परेचर रखते हैं, लेटस से के की जगह पे मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ किसको? एनर्जी अपॉन टेम्परेचर. तो यहाँ पे गाइस दूसरा मेरा एक और टेम्परेचर ऊपर बच रहा है और नीचे एक्स स्क्वायर बच रहा है. सो ये टेम्परेचर विल बी गेले. तो यहाँ पे हमें मिलेगा ई बाई टी, एनर्जी अपॉन ई बाई एक्स स्क्वायर, एनर्जी अपॉन एक्स स्क्वायर, एंड दैट इज माई बीटा. तो मुझे एक चीज पता चलती है कि मेरा जो बीटा कांस्टेंट है उसकी वैल्यू मेरे पास आ गई, दैट इज एनर्जी अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, एनर्जी अपॉन डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर. तो गाइज यहाँ पे इसको मैं कहीं ना कहीं यहाँ पे यूज करूंगा. वर्क डन मेरे को पता है तो मुझे अल्फा स्क्वायर मिल जाएगा. अभी देखो, ये इक्वेशन को मैंने कितने पार्ट में डिवाइड किया है? 2 पार्ट में. ये इसको ध्यान से समझना, ठीक है. कभी नहीं बोलोगे, एकदम इजीली याद रहेगा. कोई भी इक्वेशन आता है तो आपको ऐसा ही करना है. ये इक्वेशन को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया. ये आपका LHS है, वर्क डन. ये आपका एक ऐसी चीज है, एक ऐसे क्वांटिटीज है जो वर्क डन जितनी होनी चाहिए. क्यों? क्योंकि ये वाली जो क्वांटिटी है एक्सपोनेंशियल वाली, वो आपकी कोई हेल्प नहीं करेगी, वो डायमेंशनलेस क्वांटिटी है. तो ये वर्क डन को वर्क डन बनाने के लिए यहां पर किसकी जिम्मेदारी है? अल्फा स्क्वायर एंड बीटा की पूरी जिम्मेदारी है कि वो वर्क डन के जितना यूनिट लेकर आए, क्योंकि एक्सपोनेंशियल उनकी कोई हेल्प करने वाला नहीं है. एक्सपोनेंशियल क्या है? एक्सपोनेंशियल एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है. तो ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी आपकी कोई हेल्प करेगी नहीं. तो आपकी हेल्प कौन करेगा? अल्फा स्क्वायर बीटा है, वो वर्क डन जैसा होना चाहिए, तभी ये इक्वेशन डायमेंशनली वैलिड होगा, नहीं तो इक्वेशन ही गलत हो जाएगा. ठीक है. क्योंकि यहाँ पे वर्क डन है और वहाँ पे वर्क डन नहीं हुआ, तो वर्क डन इज इक्वल टू टाइम कैसे पॉसिबल है? वर्क डन इक्वल टू टेम्परेचर कैसे पॉसिबल है? वर्क डन इक्वल टू वर्क डन ही होना चाहिए, तभी तो पॉसिबल है ना. पाउंड कैनॉट बी डॉलर, रुपीज कैनॉट बी डॉलर. क्लियर बेटा? तो यहां पर एक चीज हमें पता चल गई कि चलिए ध्यान से देखिए कि मेरा ये जो है W दैट मस्ट बी इक्वल टू अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा. लेकिन बीटा क्या है? एनर्जी अपॉन एक्स स्क्वायर. तो यहां पे अल्फा स्क्वायर इंटू एनर्जी अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू वर्क डन. तो मेरा गाइस अल्फा स्क्वायर जो है वो क्या आ जाएगा? मेरा गाइस अल्फा स्क्वायर आ जाएगा वर्क डन इंटू एक्स स्क्वायर बाई एनर्जी. देख लो, अल्फा स्क्वायर इक्वल टू वर्क डन इंटू एक्स स्क्वायर बाई एनर्जी. अब वर्क डन और एनर्जी एक ही जैसी क्वांटिटीज होती है तो कैंसल आउट हो जाएगी. सो अल्फा स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो अल्फा इक्वल टू एक्स होगा. एंड एक्स क्या है गाइस? एक्स मेरा डिस्प्लेसमेंट है. तो मेरा आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए, क्योंकि m0 L1 T0, तो अल्फा की क्वांटिटी आ रही है सिर्फ डिस्प्लेसमेंट जैसी. सो द करेक्ट आंसर इज m0
L1 T0। जेई मेंस लास्ट ईयर 2021 मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है ये, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था ये। तो होमोजिनिटी का यूज़ हर जगह पे होगा, अच्छे क्वेश्चंस में होगा, अच्छे से समझ लो इसको, बहुत सारी जगह पे काम लगेगा। ठीक है गाइस, फाइन। तो चलिए यहाँ तक हमको अच्छे से पता चल गया ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी CBSE PMT 1993 का क्वेश्चन है, लेकिन बढ़िया क्वेश्चन है। इट्स अ नाइस क्वेश्चन, राइट। तो चलिए इसको भी हम लोग अच्छे से क्रैक करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर एक टर्पेंटाइन ऑयल इज फ्लोइंग थ्रू अ ट्यूब ऑफ लेंथ L एंड रेडियस R। ठीक है तो लेट अस से कि एक ट्यूब है जिसकी लेंथ L है और उसका जो रेडियस है वो गाइस कितना है, स्मॉल r है। ठीक है, द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द टू एंड्स, द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द टू एंड्स ऑफ द ट्यूब इज P। तो प्रेशर डिफरेंस आपका क्या है, P। द विस्कोसिटी ऑफ ऑयल इज गिवन बाई ईटा इक्वल टू P R स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4VL। ईटा इक्वल टू P R स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4VL। ठीक है, वेयर V इज द वेलोसिटी ऑफ ऑयल एट अ डिस्टेंस x। तो x क्या है, डिस्टेंस है आपका फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द ट्यूब एंड द डायमेंशन ऑफ द ईटा R डैश। तो ईटा का डायमेंशन क्या होगा वो हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो इसका यूज करके हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर आपको गाइज LHS इक्वल्स टू RHS होना चाहिए। तो ईटा अगर इक्वल होने के लिए P क्या है आपका, प्रेशर है, P इक्वल टू प्रेशर है ना। तो जिसका डायमेंशनल फॉर्मूला M1L -1 T -2। ठीक है, R है वही X जैसा है और वो L1 है, डिस्टेंसेस है। वेलोसिटी है वो क्या है आपका, तो वेलोसिटी आपका L1 T -1 एंड डिस्टेंस अगेन ये भी है वो L जैसा ही है, ये भी लेंथ जो है ना, तो वो लेंथ जो है वो भी एक डिस्टेंस ही है, तो वो भी L1 ही आएगा। तो ईटा के लिए अगर हम फाइंड करें गाइस, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये कि ईटा इज इक्वल्स टू प्रेशर, प्रेशर क्या है बोलो, M1L -1 T -2। ठीक है, इनटू अब लेंथ का स्क्वायर माइनस लेंथ का स्क्वायर, वो लेंथ का स्क्वायर ही देगा, एरिया माइनस एरिया वो एरिया ही देगा। तो दोनों को माइनस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, डायमेंशनली तो सेम ही होगा, माइनस करो प्लस करो, एक ही जैसी क्वांटिटी ऐड हो सकती है या सब्ट्रैक्ट हो सकती है, यस और नो। डिवाइडेड बाय वेलोसिटी जो क्या है वो आपका बोलो L1 T -1 इनटू, अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो पूछ सकते हो गाइस। ठीक है, मेरे पास कमेंट्स रीड करने के लिए यहाँ पर पूरा सेटअप है, सो डोंट वरी अबाउट इट, कुछ भी क्वेरी आप पूछ सकते हो। ठीक है, चलिए तो अभी हाँ, तो दिस इज वेलोसिटी एंड दिस इज L1। अब ये L1 और L1 जो है उसको L स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, T -1 जब ऊपर चला जाएगा तो +1 हो जाएगा। तो आपका जो नेट यूनिट यहाँ पे आएगा, नेट डायमेंशन यहाँ पे आएगा वो M1 L -1 T -1 आना है। सो M1 L -1 T -1 विच इज ऑप्शन डी विच इज द करेक्ट आंसर। क्लियर गाइज, तो यहाँ पर हम इस तरह से भी डायमेंशनल फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं और ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। अल्फा इक्वल्स टू FV स्क्वायर बाई बीटा स्क्वायर लॉग E 2 पाई बीटा अपॉन V स्क्वायर। चलिए, तो ये भी एक बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन मैंने हमारे मॉड्यूल से लिया हुआ है, हमारे फिनिक्स मॉड्यूल से लिया हुआ है। ठीक है, जिसमें बहुत ही अच्छे से इलस्ट्रेशंस वगैरह सारी चीज़ें दी हुई है। तो चलिए इसको क्रैक करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे क्या फाइंड करने का क्या है, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ अल्फा एंड बीटा। देखो मैं इसको आपको एक तरीका बता देता हूँ। अल्फा इज इक्वल्स टू FV स्क्वायर बाई बीटा स्क्वायर इनटू लॉगरिदम ऑफ 2 पाई बीटा अपॉन V स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हमने 2-3 पार्ट में वापस डिवाइड करेंगे, जैसा मैंने आपको बताया था। फर्स्ट पार्ट इज सम क्वांटिटी एंड दिस क्वांटिटी मस्ट हैव यूनिट इक्वल टू दिस। इसका और इसका यूनिट सेम होना चाहिए, क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपकी परवाह, यूनिट की परवाह ज़रा भी लॉग नहीं करेगा, आपको लॉग कोई हेल्प नहीं करेगा। तो यहाँ पर क्या ज़रूरी है ये जानना कि मेरा जो स्ट्रेटेजी है प्रॉब्लम सॉल्व करने की वो क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको ऐसी चीज़ पकड़नी है जो डायमेंशनलेस है, जैसे ये है वो डायमेंशनलेस है। तो स्टेप 1 में आपको इसको पकड़ना है। ठीक है,
और इसमें आपको देखना है कि डायमेंशनलेस क्वांटिटी में क्या दिया हुआ है, मल्टीप्लिकेशन में कुछ दिया हुआ है कि डिवीजन में कुछ दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखो डायमेंशनलेस क्वांटिटी के अंदर जो है वो डिवीजन में दिया हुआ है, और डिवीजन के लिए मैंने आपको कहा था कि 2 पाई बीटा ऊपर वाले जो भी है 2 पाई बीटा मस्ट बी इक्वल टू वी स्क्वायर, ये होना चाहिए डायमेंशनली। और 2 पाई का तो वैसे भी कोई डायमेंशन नहीं होगा, तो वो होगा नहीं होगा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बीटा का यूनिट और वी स्क्वायर का यूनिट सेम होना चाहिए। तो जहाँ जहाँ पे बीटा आएगा वहाँ पे मैं वी स्क्वायर लिख सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि भाई बीटा का यूनिट इज सेम एज वेलोसिटी का स्क्वायर विच इज़ नथिंग बट L1t-1 का होल स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल्स टू L2t-2। क्लियर गाइस। नाउ दूसरा ये पूछा है अल्फा का भी फाइंड करना है, बीटा का भी फाइंड करना है। तो बीटा का तो मुझे मिल गया। नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल फाइंड आउट फॉर अल्फा। तो अल्फा का जो यूनिट है वो सेम एज एफ वी स्क्वायर बाई बीटा होना चाहिए, बीटा स्क्वायर एफ वी स्क्वायर बाई बीटा स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे गाइस देखो बीटा स्क्वायर मुझे किसके जैसा मिला, वेलोसिटी के स्क्वायर जैसा। तो ये इक्वेशन में मैं कह सकता हूँ वेलोसिटी का स्क्वायर हो जाएगा, एंड इसको मैं थोड़ा साइड पे ले रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे v square will be cancelled out, so alpha is same as f force, ठीक है। एंड फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला हम सब जानते हैं क्या होता है। सो फॉर फोर्स है ना, हमें मिलेगा m1 l1 t-2, m1 l1 t-2। तो अल्फा भी आ गया गाइस मेरे पास बीटा भी आ गया। तो यहाँ पर आपका जो बीटा का डायमेंशन है वो भी हमें मिल गया, अल्फा का डायमेंशन है वो भी हमें मिल गया, ठीक है। तो इस तरह से हम ये क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हैं। और ये जो क्वेश्चन है गाइस वो सिमिलर क्वेश्चन है किसके जैसा, द क्वेश्चन इज सिमिलर टू दैट ऑफ ओके निश्चित प्रजापति, यू आर हियर, फाइन। आई होप यू गॉट दिस पॉइंट, ओके। चलिए सो आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो ये हमें इतना पता चल गया गाइस, द क्वेश्चन वाज सिमिलर टू द प्रीवियस क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन इन इसके जैसा है। देखो इसमें एक्सपोनेंशियल को हमने क्या किया था, सब्जेक्ट बना के बीटा फाइंड किया था, फिर बीटा को यूज़ किया था यहाँ पे और अल्फा निकाला था, ठीक है। वैसा ही हमने यहाँ पे किया, लॉग को टारगेट किया, उसमें से हमने बीटा को निकाला, बीटा को यहाँ पे पुट किया, अल्फा फाइंड किया, ठीक है गाइस। सो दिस इज सिमिलर टू v⁴ इन डिनोमिनेटर। oh yes, thank you so much Nishit. So it is v⁴ in denominator, so it is not true as force, thank you। so it should be v⁴। अब v⁴ है तो v स्क्वायर से एक स्क्वायर गेले एक आएगा, so f by v स्क्वायर must be equal to alpha, so alpha is equals to m1 l1 t-2 divided by velocity का स्क्वायर which is l square t⁻², will be गेले, so m1 l-1 must be the correct answer, क्योंकि बीटा का स्क्वायर दिया हुआ है ना, बीटा इक्वल टू वी स्क्वायर है। ओके थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाँ, अल्फा इज इक्वल्स टू एफ बाई वी स्क्वायर, अल्फा इज इक्वल्स टू एफ बाई वी स्क्वायर साइन बीटा टी, ठीक है। चलिए देखो अल्फा इज इक्वल्स टू एफ बाई वी स्क्वायर साइन बीटा टी। अब इसको क्रैक करेंगे सिमिलरली, दैट इज लेट्स से साइन बीटा टी में एक बीटा है और एक टाइम है, साइन के अंदर जो है एक बीटा है और एक टाइम है जो डायमेंशनलेस होने चाहिए, m0 l0 t0, ठीक है। तो अभी टाइम का तो t1 हो रहा है, लेकिन बीटा जो है वो ऐसा होना चाहिए जो इसको डायमेंशनलेस बनाए, सो दिस मस्ट बी t-1। मैंने कहा था मल्टीप्लिकेशन में है तो इसका जो भी यूनिट है उससे उल्टा इसका होना चाहिए। सो यहाँ पर हम लोग टारगेट करेंगे अल्फा के अंदर आप पुट करेंगे, जैसा मैंने आपको हाईलाइट करके बताया था वैसा यहाँ भी मैं आपको हाईलाइट करके बता रहा हूँ, राइट। तीन चीज़ें आपको यहाँ पर गाइज नोटिस करनी है। सी फर्स्ट इज द क्वांटिटी विच इज गिवन टू यू, सेकेंड इज दिस, राइट, एंड द थर्ड वन इज दिस, ठीक है। सो उसमें से पहले किसको टारगेट करोगे बोलो, पहले आपको टारगेट उसको करना है जिसका डायमेंशन नहीं है, जो डायमेंशन लेस है उसको टारगेट किया। तो बीटा टी को हम लोग ने टारगेट किया जो डायमेंशन लेस है, तो दिस t1 t-1 आ गया हमारे पास, ठीक है। सो अभी बीटा की जो वैल्यू आई वो हम यूज़ कर सकते थे, लेकिन बीटा यहाँ पे कहीं यूज़ होने वाला नहीं है क्योंकि अल्फा एंड बीटा का इंडिपेंडेंटली फाइंड करना है। तो आपका बीटा आ गया, बीटा क्या आ रहा है आपका बोलो t-1, एक आंसर आपके पास है। अब आपको इसको कंपेयर करना है इसके साथ, तो अल्फा मस्ट बी इक्वल टू
फोर्स अपॉन वेलोसिटी का स्क्वायर, वेलोसिटी है कि वॉल्यूम है चेक कर लो, वेलोसिटी है, एफ इज द फोर्स। तो हमें क्या फाइंड करना है, अल्फा ही फाइंड करना है। तो अल्फा इज इक्वल्स टू फोर्स विच इज m1 L1 t माइनस 2 डिवाइडेड बाय वेलोसिटी का स्क्वायर विच इज L2 t minus 2. So t minus 2 will be gale. So once again it will be m1 L minus 1 that is of alpha. ठीक है गाइस, तो इस तरह से हमको ये क्वेश्चंस करना है। समझ में आया बेटा सबको? गॉट इट एवरीवन? ओके ओके टाइप करना, यस टाइप करना इफ यू गॉट द कॉन्सेप्ट, कैनली टाइप यस और ओके। ठीक है, चलिए तो इंटरैक्टिंग रखेंगे, इसको मजे करेंगे। आगे बढ़ते हैं गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो अब आप लोग ट्राई करो, चलो कि ये क्वेश्चन के अंदर फॉर n मोल्स ऑफ गैस, क्या बोला है, फॉर n मोल्स ऑफ गैस हमें एक वांडर वाल इक्वेशन दिया हुआ है विच इज प्रेशर माइनस a बाय वॉल्यूम का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम माइनस b विच इज इक्वल्स टू nRT। ठीक है, तो यहां पे आपको ये पूछा है कि फाइंड आउट डायमेंशंस ऑफ ए एंड बी, मतलब आपको इसका डायमेंशन निकालना है और इसका डायमेंशन निकालना है। ठीक है, सो दिस इज अ वेरी नाइस क्वेश्चन जिसमें एनआरटी की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, समझ लो बेटा ध्यान से, है ना। तो यहाँ पे एक चीज़ समझनी है कि प्रेशर के साथ प्रेशर ही सब्ट्रैक्ट हो सकता है। जैसा हमारा फर्स्ट रूल क्या था कि सब्ट्रैक्शन जो है वो सिमिलर क्वांटिटीज़ का हो सकता है, अगर सिमिलर क्वांटिटीज है तो ही सब्ट्रैक्शन हो सकता है, नहीं तो सब्ट्रैक्शन नहीं हो सकता, राइट। तो यहां पर प्रेशर के साथ अगर सब्ट्रैक्शन होगा तो किसका होगा, प्रेशर का ही होगा। तो यहां पर A अपॉन वॉल्यूम का स्क्वायर दैट मस्ट बी सिमिलर टू प्रेशर। तो A जो है गाइज वो आपका क्या हो जाएगा, प्रेशर इंटू वॉल्यूम का स्क्वायर। A जो है वो आपका क्या हो जाएगा, प्रेशर इंटू वॉल्यूम का स्क्वायर। सो यहां पर प्रेशर का हमें पता है डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, m1 L माइनस 1 t माइनस 2 एंड वॉल्यूम का स्क्वायर, तो वॉल्यूम इज L3 और L3 का भी स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, L6। तो हियर यू विल बी गेटिंग m1 L5 t माइनस 2। सो दिस इज फॉर व्हाट, दिस इज फॉर A। तो A का आपको मिल गया। अब सिमिलरली गाइस B का टारगेट करो, चलो क्या आएगा। अगर B को हम लोग देखेंगे तो वो किसके जैसा है, किस में से B माइनस कर रहे हैं, आप वॉल्यूम में से B माइनस कर रहे हैं तो वॉल्यूम में से वॉल्यूम माइनस होगा, वॉल्यूम में से ही वॉल्यूम माइनस होगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि B इज सिमिलर टू दैट ऑफ वॉल्यूम, और वॉल्यूम का होता है L3। सो दिस इज योर करेक्ट आंसर्स। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन भी हम लोग ने किसके बेस पे किया, सिंपल डायमेंशनल एनालिसिस के बेस पे किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे भी आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस में सेकेंड थिंग, अगर आपको कोई भी इक्वेशन दिया हुआ है तो उसकी आप लोग डायमेंशनल वैलिडिटी चेक करोगे कि डायमेंशनली वैलिड है कि नहीं। सोच लो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने जब पहली बार इक्वेशन दिया होगा E इक्वल टू mc स्क्वायर, ठीक है, और अगर किसी के पास जाएंगे, कोई और साइंटिस्ट के पास जाएंगे कि यार मैंने एक एनर्जी का इक्वेशन ढूंढा है एंड एनर्जी इज इक्वल्स टू mc स्क्वायर आ रहा है, तो वो दूसरे साइंटिस्ट को पूछेंगे अच्छा भाई बता चल m क्या है, तो अल्बर्ट आइंस्टाइन करेंगे भाई ये है मास। ओके फाइन, भाई c क्या है, तो अल्बर्ट आइंस्टाइन क्या कहेंगे, सर c है वो स्पीड ऑफ लाइट है। ओके स्पीड ऑफ लाइट है, क्या है ये, दिस इज द स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, अब आपको क्या करना है, एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला तो हमें पता ही है कितना होता है, m1 L2 t माइनस 2, लेकिन ये mc स्क्वायर का डायमेंशनल फॉर्मूला भी इसके जैसा होना चाहिए, तो ही ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। अगर इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट नहीं आ रहा है तो वो इक्वेशन पॉसिबल ही नहीं है, उसको आप एक्सेप्ट कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसकी डायमेंशनल वैलिडिटी अगर चेक करेंगे तो इसका मास का क्या आएगा, मास का आएगा m1, है ना, और स्पीड का स्क्वायर मतलब L1 t माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा m1 L2 t माइनस 2। ठीक है भाई, होगा कि नहीं, क्या आ रहा है, ये डायमेंशनली वैलिड आ रहा है कि नहीं आ रहा। सो दिस इज अ डायमेंशनली वैलिड इक्वेशन, यस और नो। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग डायमेंशनल वैलिडिटी भी चेक कर सकते हैं। तो ये एक एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस है
कि हम लोग डायमेंशनल वैलिडिटी भी चेक कर सकते हैं किसी भी गिवन इक्वेशन की, ताकि वो डायमेंशनली वैलिड है कि नहीं आप बता सको, क्योंकि जब भी इक्वेशन डायमेंशनली वैलिड होगा तभी वो एक्चुअली इक्वेशन वैलिडिटी के तरफ जाएगा। नेक्स्ट उसके पैरामीटर टेस्ट होंगे। सबसे पहला पैरामीटर जो है वो क्या है, डायमेंशनली वैलिड होना चाहिए। डायमेंशनल फॉर्मूला LHS का RHS का मैच होना चाहिए। अगर वही मैच नहीं हो रहा है तो फिर आपको दिक्कत आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं डायमेंशनल वैलिडिटी का ही, कुछ नहीं करना बेटा। LHS का डायमेंशनल फार्मूला देखो, RHS का डायमेंशनल फार्मूला निकालो, दोनों सेम आने चाहिए। अगर आ रहा है तो डायमेंशनली वैलिड, अगर नहीं आ रहा है तो डायमेंशनली इनवैलिड। तो क्या करना है, चलो मैं आपको बताता हूँ क्या। चेक द डायमेंशनल फार्मूलाज फॉर LHS एंड RHS। क्या करना है बोलो, चेक द डायमेंशनल फार्मूलाज of LHS and RHS. If dimensional formula of LHS is equals to dimensional formula of RHS, then the equation is dimensionally valid. इक्वेशन क्या है बोलो, dimensionally valid, else it's dimensionally invalid. अगर ऐसा नहीं फॉलो होता है तो क्या हो जाती है, डायमेंशनली इनवैलिड हो जाती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि LHS एंड RHS का डायमेंशनल फॉर्मूला मैच होना मांगता, ठीक है। चलिए तो अभी ओके फाइन, चलिए सो नेक्स्ट क्या है, चेक वेदर द इक्वेशन मे बी करेक्ट और नॉट। तो प्रेशर क्या है बोलो, प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आता है बोलो। प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला है m1 L-1 एंड T-2। ठीक, देखो अभी कितनी चीज़ें आपको हैंडी रखनी है, कितनी चीज़ के डायमेंशनल फॉर्मूला ऐसे आपके टिप ऑफ द टंग होने चाहिए। बता देता हूँ मैं, वेलोसिटी, एरिया, वॉल्यूम, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, लिस्ट बना देता हूँ, याद कर लेना। इसके डायमेंशनल फॉर्मूला आपको टिप ऑफ द टंग होने चाहिए। किस किस के, एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी, फोर्स, एक्सीलरेशन, मोमेंटम, प्रेशर, ठीक है, फ्रीक्वेंसी, छोटे छोटे है ये, चार्ज है ना, फोर्स, एक्सीलरेशन, मोमेंटम, प्रेशर, फ्रीक्वेंसी, चार्ज, एंगुलर मोमेंटम। बस इतनों के आपको याद होने चाहिए। डायमेंशनल फॉर्मूला कह रहा हूँ, जैसे इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, L² L³ डेंसिटीज मास अपन वॉल्यूम, तो m1 L-3 फोर्स, m1 L1 T-2 एक्सेलरेशन, L1 T-2 मोमेंटम, m1 L1 T-1 प्रेशर, m1 L-1 T-2 फ्रीक्वेंसी, T-1 चार्ज, A1 T1 एंगुलर मोमेंटम, m1 L2 T-1। इतने आपको बाय हार्ट होने चाहिए, तभी जाके आपकी स्पीड आएगी, ठीक है। बाकी सारे आप देखो यहाँ पे कुछ ना कुछ LHS RHS में सिंपल ही देंगे, या तो फोर्स होगा, या तो वर्क होगा, या तो प्रेशर होगा, ऐसी चीज़ ही देंगे, ठीक है। तो LHS में आपका प्रेशर ही है यहाँ पे, है ना। अब RHS के अंदर देखो, इनमें से ही कोई ना कोई होंगे। 3 तो कांस्टेंट है, टेंशन नहीं। π² भी कांस्टेंट है, उसका भी कोई टेंशन नहीं, ठीक है। फोर्स जो है F विच इज इक्वल्स टू m1 L1 T-2 होता है, एंड वेलोसिटी का स्क्वायर इज L2 T-2 डिवाइडेड बाय टाइम का स्क्वायर विच इज T2 एंड x विच इज L1। तो यहां पे गाइस L1 गेले, L1 गेले, तो यहां पे हमें क्या मिलने वाला है देख लो, m1 L और कोई नहीं है ना, L2 ये रहा, m1 L2 T-2 -4, और ये भी ऊपर चला गया -2। ओहो हो, तो ये कितना हो गया आपका, ये हो गया आपका -6। ओहो, T-6, तो ये तो गलत आ रहा है भाई, इट इज़ डायमेंशनली इनवैलिड, क्योंकि यहाँ पे LHS कुछ और आ रहा है, RHS कुछ और आ रहा है। तो हम लोग यहाँ पे गाइस क्या कह सकते हैं, इट इज़ डायमेंशनली
इनवैलिड, ठीक है, यहाँ पर डायमेंशनल फॉर्मूला आपका मैच नहीं कर रहा है, तो LHS इज नॉट मैचिंग विथ RHS, so this equation is dimensionally invalid. ठीक है गाइस, चलिए एक और देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला। A boomerang has a mass m, surface area a, radius of curvature of the lower surface which is equals to small r, and it is moving with velocity v in air of density rho. The resistive force on it should be dash. Very nice question. This is from our module, Phoenix module. ठीक है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं। देखो अब आपको यहाँ पे दो चीज़ें चेक करनी है गाइस। पहली चीज़ जो आपको ये चेक करनी है कि लॉगरिदम के अंदर वाला जो है, लॉगरिदम के अंदर वाला जो है वो हमेशा डायमेंशनलेस होना चाहिए। जैसा मैंने कहा था कि ये बॉक्स के अंदर जो भी है वो डायमेंशनलेस होना चाहिए। तो आपको पहली चीज़ ये चेक करनी है कि सभी इक्वेशन में फॉलो हो रहा है कि नहीं, ठीक है। दूसरा कि आप फॉर्मूला किसका फाइंड कर रहे हो, रेजिस्टिव फोर्स ऑन इट, रेजिस्टिव फोर्स का फॉर्मूला फाइंड कर रहे हो ना। तो ये जो पूरा इक्वेशन लॉग के आगे है वो एक फोर्स के जैसा होना चाहिए। अब रेजिस्टिव हो कि सपोर्टिव हो, फोर्स वो फोर्स होता है, तो डायमेंशनल फार्मूला चेंज नहीं होगा। ऐसा नहीं कि भाई रेजिस्टिव फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला बिल्कुल अलग होगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, चलो आपको यहाँ पे दो चीज़ें चेक करनी है। जब भी कोई ऐसे चेक करने वाले क्वेश्चन आते हैं उसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। आपको यहाँ पे चेक करना है भाई करके देखा हो रहा है कि नहीं, इसमें करके देखा हो रहा है कि नहीं, इसमें करके देखा हो रहा है कि नहीं, इसमें करके देखा हो रहा है। हमेशा पीछे से स्टार्ट करो, ऑप्शन 4 से स्टार्ट करो। ये लोग क्या करते हैं जनरली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, जिसमें वैल्यूज पुट करके आंसर लाना होता है, चेक करना होता है, उसमें आपका टाइम वेस्ट करेंगे। तो जनरली देखा जाए तो फर्स्ट एंड सेकेंड ऑप्शन 90% क्वेश्चन में नहीं होते हैं। आंसर जो सही होता है वो या तो फोर्थ होता है मेजॉरिटी केसेस में, या तो थर्ड के अंदर होगा, उससे थोड़े माइनॉरिटी केसेस के अंदर, या फोर्थ और थर्ड के अंदर से ही मेजॉरिटी केसेस में आपको आंसर मिलता है। 1 और 2 में भी आता है, मैं ऐसा नहीं कहा बिल्कुल नहीं आएगा, लेकिन जो मेजॉरिटी चांसेस है ऑफ गेटिंग द आंसर करेक्ट यू विल गेट फ्रॉम ऑप्शन 4 एंड ऑप्शन 3, ठीक है। तो मैं ये ट्रिक भी आप लोग को बता दूं क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन इज ऑल अबाउट मैनेजिंग योर टाइम ऑल्सो, ठीक है। तो ये एक छोटी सी चीज़ है जो आपको हेल्प कर जाएगी, क्योंकि कई बार क्या होता है अगर बहुत बड़े बड़े कोई एक फॉर्मूला दे दिए उसमें पुट कर करके चेक करना है तो आपका टाइम बहुत जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर हर एक में चेक करना है। तो सबसे पहले तो सबके अंदर चेक करो आप, इसके अंदर पहले बॉक्स, ये वाले बॉक्स एक बार कंपेयर करके देखो, सारे अलग अलग है कि सेम है। अगर सेम है तो फिर उसको चेक मत करो, लेकिन सेम नहीं है तो कंपलसरी चेक करो। तो यहाँ पे देखो रो AR बाई पाई एम है, यहाँ पर रो AR बाई पाई एम है, लेकिन यहाँ पर रो M बाई पाई एम है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या कि जो ब्रैकेट है लॉग के अंदर वाला उसमें भी कुछ ना कुछ गड़बड़ है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है, लॉग डायमेंशनलेस होनी चाहिए। तो अगर रेशियो होता है तो ऊपर वाले का डायमेंशन और नीचे वाले का डायमेंशन सेम होगा, तभी वो कैंसिल आउट होकर डायमेंशनलेस बनेगा। यस और नो। तो आपको सबसे पहले क्या चेक करना है कि ऐसे कौन से इक्वेशंस है जिसके अंदर डायमेंशनलेस नहीं आ रहा है। तो इसको पहले चेक करते हैं, रो AR बाई पाई एम, तो ऊपर है रो AR, नीचे है पाई एम, तो इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन सेम आना चाहिए। तो नीचे डायमेंशन आपका आता है M1, क्योंकि पाई का तो कोई डायमेंशन होता नहीं है। रो डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, सो M1 अपॉन L क्यूब, एंड एरिया इज L स्क्वायर एंड रेडियस इज L1, मतलब ये भी L क्यूब हो रहा है, ये भी L क्यूब हो रहा है, M1 L क्यूब, M1 L क्यूब। यस, दिस इज डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन ओनली फॉर लॉग वाला पार्ट, एंड दिस इज ऑल्सो डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन ओनली फॉर लॉग वाला पार्ट। तो बाकी के जो ऊपर वाले दो होंगे वो डायमेंशनली इनकरेक्ट हो जाएंगे ड्यू टू द लॉग वाला पार्ट, ठीक है। अब यहाँ पर आगे वाले पार्ट को चेक करते हैं, क्योंकि दोनों यहाँ पर मेल खाना चाहिए। ये जो है वो फोर्स के जैसा होना चाहिए, ये जो है उसने भी पूरी फोर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली हुई होनी चाहिए। सिमिलरली यहाँ पर भी फोर्स जैसा होना चाहिए, यहाँ पर भी फोर्स जैसा होना चाहिए। अब जिसमें दोनों टिक मार्क लग जाएगा, जिसमें ये ब्लैक टिक तो लग गया, अगर जिसमें रेड टिक भी मेरा लग जाएगा, 2 मिनट, जिसमें रेड टिक भी मेरा लग जाएगा तो वो मेरा सबसे पहला डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन आ जाएगा। चलिए चेक करते हैं। तो 4 से स्टार्ट करते हैं। रो V स्क्वायर A, तो रो V स्क्वायर A बाई R स्क्वायर,
So density is what? Mass upon volume. So m1 L minus 3. Velocity का square is L square t minus 2. Area is L square divided by radius का square is again L square. So my L square will be cancelled out. तो मुझे guys यहाँ पे मिलने वाला है m1 L minus 1 t minus 2 विच इज़ नॉट अ फॉर्मूला ऑफ फोर्स। मतलब मेरा ये वाला जो है वो गलत हो जाएगा, इसमें 2 टिक नहीं लग रहे तो ये गलत है। अब मैं इसमें सेकेंड टिक चेक करता हूँ, रो वी स्क्वायर ए को हम चेक करते हैं। तो रो वी स्क्वायर इंटू ए विच इज़ इक्वल्स टू डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, तो m1L माइनस 3, वेलोसिटी का स्क्वायर इज L स्क्वायर टी माइनस 2, ठीक है, एंड एरिया इज L स्क्वायर। सो गाइज मेरा यहाँ पे आ रहा है m1L माइनस 3 and plus 4 is L1 and T minus 2. Yes, this is same as force. तो मेरा ये वाला जो है वो सही आ रहा है। सो डबल टिक मेरे सिर्फ इस वाले में लग रहा है, तो मेरा C वाला जो आंसर है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। बेटा गॉट माई पॉइंट एवरीवन, गिव ओके। सो विल एंड दिस सेशन विद दिस ब्यूटीफुल एग्जाम्पल। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वाले सेशन के अंदर, मज़े करेंगे और एंड विल एंजॉय द सेशन। ठीक है, चलिए तो सी या फ्रॉम माई साइड, सी इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल दैट बाय बाय, कीप लर्निंग, कीप यूटिलाइजिंग योर टाइम पॉजिटिवली and do join, subscribe and share our content with your fellow friends and family members. Thank you so much.